पप्पू यादव की माँ पूर्णिया है, पप्पू यादव का भाई पूर्णिया है, पप्पू यादव का बहन पूर्णिया है, पप्पू यादव का दीदी पूर्णिया है। और ये चुनाव यहाँ की माँ बहन भाई तो अपने परिवार पप्पू यादव का परिवार जो है पूरा पूर्णिया ही है। बिल्कुल। पप्पू यादव पॉपुलर नेता है। कटिहार जिला में नरसिंहार हुआ, 5 आदमी का यादव का मर्डर हुआ। क्या नाम है तेजस्वी यादव? इल्जाम तो खूब लगाते हैं कि जी बाहुबली आदमी है, ताकत के दम पे जो है सब बनाया है। बाहुबली जब था तब, अभी बाहुबली नहीं है, अभी गरीबों का मसीहा है। मोदी जी तो बहुत काम करवाए हैं, ग्राम सड़क योजना दिए हैं, ठीक है, घर मकान बनवा दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं करवा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहा है। रोजगार के भी अथी में जो है थी है, जैसे मोदी जी बोले कि 2022 में सबको पक्का मकान देंगे, हाँ। किसान को आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ जो हर साल नौकरी देंगे, कहाँ दिया? खाली हवाई बात करते हैं। दिया अभी वही देता है 5 किलो अनाज चावल। बिहार के बड़े नेताओं की अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो उसमें एक नाम आप नहीं छोड़ सकते हैं, वो हैं पूर्णिया के पप्पू यादव। पप्पू यादव खासा न्यूज़ में बने रहते हैं, हेडलाइंस में बने रहते हैं, और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और लंबे समय से चुनाव लड़ते आए हैं, निर्दलीय लड़े हैं, और इस बार जो है सामने ताल ठोक रहे हैं। राजद और जेडीयू के सामने अकेले खड़े हुए हैं, कैंची छाप निशान है, सामने संतोष कुशवाहा है, बीमा भारती हैं। लेकिन हम पूर्णिया के गांव-गांव घूम रहे थे और बार बार एक बात दोहराई जाती है पप्पू यादव के बारे में कि कुछ हो चाहे ना हो, वो समय पे खड़े ज़रूर हो जाते हैं। ऐसा ये लोग कह रहे हैं, इनसे ही आपको ये सुनवाएंगे और ऐसा क्यों होता है ये भी सुनवाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव की इतनी लोकप्रियता है किस काम है, क्यों, किस काम के कारण है। तमाम लोग हैं, मचान पे बैठे हुए हैं, आराम से बातचीत हो रही थी, हमने थोड़ा सा परेशान कर दिया लोगों हैं। परेशान कर दिया जी? बिल्कुल नहीं हैं, थोड़ा तो परेशान हो गए होंगे, आराम से बातचीत कर रहे थे। बैठे हैं मचान पे, आप लोग भी आए तो सोचे आप लोग से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो पप्पू यादव की इतनी लोकप्रियता है क्यों यहाँ पे? पप्पू यादव की लोकप्रियता इसलिए है कि पप्पू यादव पूरे पूर्णिया जिला में कहीं कोई तरह का घटना हो जाए, कहीं कोई तरह का मैटर हो जाए, कोई फंस गया, कोई बाहर में फंस गया है, दूसरी जगह पे फंस गया है, जैसे कि लॉकडाउन में कोरोना में फंसा हुआ जितना भी आदमी था, टोटल को पप्पू यादव ने बाहर से पैसा दे के, अपना गाड़ी भाड़ा दे के, गाड़ी दे के सबको अपना घर पहुंचवाया। अच्छा, और ना खूब मदद करा था। कोरोना में मदद बहुत किया है, बाढ़ जब आ जाता है उसमें भी मदद करता है। गरीबों का मसीहा है पप्पू यादव। गरीबों के मसीहा हैं? बिल्कुल गरीबों का मसीहा है। अच्छा, इल्जाम तो खूब लगाते हैं कि जी बाहुबली आदमी है, ताकत के दम पे जो है सब बनाया है। बाहुबली जब था तब, अभी बाहुबली नहीं है, अभी गरीबों का मसीहा है। बदल गए हैं अब। बदल गए हैं, पूरा बदल गए हैं। तो कभी ऐसा हुआ करता था कि पप्पू यादव का खौफ होता था? समय जो है सब दिन एक बराबर नहीं रहता है, समय के हिसाब से हर चीज बदल जाता है। समय के हिसाब से पप्पू यादव भी बदल गए हैं? बिल्कुल बदल गए हैं। अच्छा, तो इस बार उन्हीं को समर्थन में है? इस बार एकदम कैंची छाप पे बटन दबाना है और पप्पू यादव को भारी मतों से विजय बनाना है। भारी मतलब अब तो पप्पू यादव कांग्रेस के समर्थन में भी चले गए हैं, अपनी पार्टी का विलय करवा दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब जीत जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, पहले जीतेंगे उसके बाद पता चलेगा जो होगा। बिल्कुल यही, जीतना तय है एकदम? जीतना तय है, पप्पू यादव को हराने वाला कोई नहीं है। पप्पू यादव को हराना ठीक बात है जी? जी ठीक है, ठीक बात। पप्पू यादव ही जीतेगा पूर्णिया से। पप्पू यादव। हाँ, और दूसरा कोई नेता उम्मीद नहीं है। उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए कि आरजेडी के भी बड़े जो हैं प्रत्याशी यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर हैं, काफ़ी ताकतवर हैं, जेडीयू के भी ताकतवर दिखाई देते हैं, क्या वो सब आए हैं गांव में बातचीत करने आपसे? नहीं है, वोट मांगने भी नहीं आए अभी तक? नहीं आए। अच्छा, देखिए 2 दिन में जो चुनाव है, लेकिन वोट मांगने जेडीयू आरजेडी के प्रत्याशी जो है अभी तक नहीं आए हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? शंभू यादव। शंभू यादव जी, तो पप्पू यादव को समर्थन कर रहे हैं इस बार? नहीं कर रहे हैं? फुल्ली कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम चल रहा है यहाँ पे। पॉपुलर नेता है पूर्णिया जिला का पप्पू तो यादव। आप यादव हैं इसीलिए समर्थन कर रहे हैं कि कोई और कारण भी? कास्ट दे रहा है इसको वोट, चाहे ठेला वाला हो या टोटो वाला हो, मोटर वाला हो, सब देता है, सब फल वाला हो, केला वाला हो, सब देता है वोट उसको। चाहे कोई भी जात हो, कोई भी समाज हो? कोई भी समाज हो।
इस बार वन साइड है, आदिवासी का वोट भी वन साइड है। हम लोग रहते हैं ना वार्ड में, थी आदिवासी टोला में, आदिवासी टोला में रहते हैं आप, तो उधर भी आप पप्पू यादव का ही पूरा हल्ला चल रहा है। 6 नंबर की चीज छाप, 6 नंबर की कई चीज छाप। तो फिर जो है भाजपा की सरकार कैसी लगती है आपको, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो मान के चलिए तो उसका लहरा ही है, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पूर्णिया का पॉपुलर नेता है। हाँ, पूर्णिया में जो है पप्पू यादव के उसके अथी पे वोट मिल रहा है, यानी कि कोई उसका आला कमान के अथी से नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी तो जेडीयू का समर्थन कर रही है, जेडीयू बीजेपी गठबंधन है ना, जदयू बीजेपी, जदयू और बीजेपी का गठबंधन है ना। हाँ, तो संतोष कुशवाहा 10 साल रह चुके हैं। संतोष कुशवाहा को आदमी भी नहीं पहचानता है, कोई पहचानता नहीं है? नहीं पहचानता है, न कभी गांव में आया है, न किसी से बात करता है वो। अच्छा, काम भी नहीं करवाया कुछ नहीं। और पप्पू यादव जो है घर घर आता है, कोनो अगर कोनो घटना होगा ना, मृतक कोनो हुआ, तुरंत फोन करेंगे, तुरंत चलाएगा, तुरंत चले आएंगे तुरंत। तो केवल जो खराब समय में खड़े होते हैं इसीलिए आप जो है वोट दे रहे हैं उनको? पप्पू यादव पॉपुलर नेता है। कटिहार जिला में नरसिंहार हुआ, 5 आदमी का यादव का मर्डर हुआ, क्या नाम है, तेजस्वी यादव, जो पप्पू यादव जाके वहाँ जो है बात किया सबसे, हैं? फिर कटिहार नरसंहार की बात कर रहे हैं। कैसे वो पप्पू यादव तो पॉपुलर है, ये जिला पूर्णिया जिला के पूरे बिहार दौरा करता है। उसका ऐसा नेता कौन है बिहार में, बताइए तो कौन नेता है? अब तो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करवा दिए तो पप्पू यादव खत्म हो जाएंगे। पप्पू यादव का भी खत्म नहीं होंगे, चाहे वो जो पार्टी में रहे, लेकिन पप्पू यादव का पर्सनल वोट है, उसका बेहद और विचार से, उसका सम्मान से, सिर्फ सम्मान वोट। हाँ। अच्छा, तो ऐसा कुछ काम वाम करवाए हैं कि मोदी जी तो बहुत काम करवाए हैं, ग्राम सड़क योजना दिए हैं, ठीक है, घर मकान बनवा दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि नहीं करवा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहा है। रोजगार के भी अथी में जो है थी है, जैसे मोदी जी बोले कि 2022 में सबको पक्का मकान देंगे, किसान को आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ जो हर साल नौकरी देंगे, कहाँ दिया? खाली हवाई बात करते हैं, दिया कहाँ? अभी वही देता है 5 किलो अनाज चावल, अनाज तो मिल रहा है ना जी, तो उससे क्या होगा? नौकरी देने से एक परिवार में कितना परिवार रहता है, एक सदस्य को नौकरी हो जाने से कितना परिवार उससे चलता है? पूरी पीढ़ी संवर जाती है। 5 किलो अनाज से कब तक चलेगा? होगा, पेट भरा रहेगा तभी ना पढ़ाई कीजिएगा, तभी ना नौकरी पाइएगा। 5 किलो अनाज महीना में तो एक दिन आदमी खाता है 5 किलो, हाँ? एक दिन में खत्म हो जाता है, तो उससे क्या होगा? कुछ होगा? 5-6 लोगों का परिवार है तो एक दिन में निपट जाएगा 5 किलो चून तो, तब उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो मोदी जी जमते नहीं है मोदी जी। पप्पू यादव पॉपुलर नेता है अभी यहाँ के, और बंद कर दीजिए। हाँ, अच्छा, प्रचार गाड़ी भी रुक गया है। और पप्पू यादव जो है ना 2 लाख प्लस वोट से जीत रहा है, 2 लाख प्लस वोट से। जी। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा यादव हुआ। अच्छा, पप्पू यादव जी की देखिए प्रचार गाड़ी है, तो देख के रुक गए हैं, तो आप तो बताएंगे ही पप्पू यादव जीत रहे हैं। मैं चुनाव कहाँ लड़ रहा हूँ जो मैं बताऊँ जीत रहा हूँ? आप बताइए। चुनाव तो यहाँ की पब्लिक लड़ रही है, यहाँ की जनता लड़ रही है। हाँ, आप किसी जनता से पूछिए कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं? पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव है, उसकी माँ लड़ रही है, पूर्णिया की माँ। पप्पू यादव की माँ पूर्णिया है, पप्पू यादव का भाई पूर्णिया है, पप्पू यादव का बहन पूर्णिया है, पप्पू यादव का दीदी पूर्णिया है, और ये चुनाव यहाँ की माँ बहन भाई तो लड़ अपने रहा है। परिवार, उन पप्पू यादव का परिवार जो है पूरा पूर्णिया ही है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। पप्पू यादव किसी से जात नहीं पूछता है। कोरोना जैसे महामारी में पप्पू यादव ने सबको खाना खिलाया, पैसा दे करके घर भेजवाया, इसमें ऐसा किसी में ताकत है? लेकिन ये एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि दिल्ली में ऐसी बहुत बात चल रही है, हम दिल्ली से आए हैं जी हाँ, कि जब से कांग्रेस में जो है गए हैं, विलय हुआ है पार्टी का, तो पप्पू यादव के खत्म होने की शुरुआत हो गई है। ये चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में कोई पनप नहीं सकता है। कांग्रेस एक बड़ा बरगद है, उसको वो अपने नीचे किसी को टिकने नहीं देती, ऐसा कहा जाता है। पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। पहली लड़ाई तो हम जीत लें, आगे देखी जाएगी आगे की लड़ाई क्या होगी। पहली लड़ाई तो हमें जीतने दीजिए, जनता हमको भेजने तो दीजिए पार्लियामेंट।
फिर ये जनता खुद अपने आप को सब लोगों से बात कर करके सांसद जी जो निर्णय लेंगे वो अच्छी रहेगी। आप उनके साथ रहेंगे? हम तो मरते दम पर रहेंगे, हमारा खून भी मांगेगा दे देंगे। मैं 1 रुपया का कोई तेल डीजल भी नहीं लेता हूँ, अपने जेब से खर्च कर करके चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप भी अपनी इस गाड़ी का कोई प्रचार गाड़ी का खर्चा नहीं दे रहे हैं पप्पू यादव जी? नहीं भैया, नहीं भैया, अपनी जेब में से खर्च कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, भगवान की सौगंध, अपनी माँ की सौगंध। खर्चा तो बहुत होता होगा ना भैया? जो भी हो भीख मांग लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं महाराज, सही बात इतना बढ़िया गाड़ी लेके चल रहे हैं, भीख मांग लेंगे? क्या बात कर रहे हैं? इन्हीं से मांग लेते हैं। प्यार से भीख जी, प्यार से भीख मांग लेते हैं। हाँ, हाँ। तो बिजनेस तो होगा ना कुछ? हाँ? बिजनेस तो कोई कुछ होगा। बिजनेस नहीं, किसान का बेटा है। अच्छा, किसान बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, बढ़िया है। तो फिर तो मोदी जी का सपना सच हो गया। पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हम तो खुश हैं अगर मोदी जी का सपना ये वाला सच हो जाए, दुगनी इनकम वाला। हमसे ज्यादा खुश कोई होगा नहीं। भैया किश्ती किसान, हाँ। किश्ती की गाड़ी है। जब मक्का खेत से बाहर आता है ना, मखाना खाने से बाहर होता है ना, तब हम लोग इसका किश्ती डाल सकते हैं। ये बात है, आपको चमकती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं लेकिन उसके पीछे कष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक बात है सर, मैं क्या, इनसे पूछिए ना। ये लोग गांव के लोग हैं, गरीब गुरबे हैं, किसान हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए, चलिए आप पप्पू यादव के समर्थक हैं, प्रचार गाड़ी आपकी चल रही है, तो पहले 5 काम जो पप्पू यादव पूर्णिया के लिए करेंगे वो बताइए। बिजली की व्यवस्था नंबर 1। नंबर 2 हॉस्पिटल। गरीब की सुनवाई। ठीक है, गरीब की सुनवाई तो खैर वो तो कोर्ट वोट सब है उसके लिए। जी नहीं, आप गलत फहमी में है पत्रकार महोदय। गरीब की सुनवाई ब्लॉक में होती है, जहां एक मोटेशन अगर जमीन कोई 1 कट्ठा 4 कट्ठा या 1 बीघा जमीन लेता है, उसके मोटेशन में 20,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5,000 का डिमांड होता है। तब घूस खिलाना पड़ता है। जी, ये रिश्वतखोरी बंद करेंगे पप्पू यादव जी। ठीक है, 3 काम हो गए, और 2 और काम। हमारा रेलवे, हाँ, जो पप्पू यादव जो लाए थे ट्रेन सब, वो ट्रेनें बंद हो गई है। वो ट्रेन को मुझे चालू करवाना है, ताकि यहाँ के लोग अगर बाहर जाते हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, ये सीमांचल का इलाका है, यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। बिल्कुल। और उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली या कोई रोजगार के लिए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। मात्र एक सीमांचल ट्रेन चलती है, जो बोरा में भर कर करके जैसे गेहूं चावल लादा जाता है, उस तरह यहाँ से जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से बहुत लोग तमाम शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, कम नौकरियाँ हैं यहाँ पे। तो क्या ऐसा काम करेंगे कि यहाँ के लोगों को पहले की तुलना में कम बाहर के शहरों में जाना पड़े, पलायन कम करना पड़े? मक्का की फैक्ट्री, ठीक है, एक मखाने की फैक्ट्री। हाँ, ये दो प्रमुख फसलें हैं यहाँ पे। जी, हमारे यहाँ 2 प्रमुख फसलें हैं। हाँ, जो मक्का और मतलब ये प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है। जी, ये लग जाने से किसान का जो धन होगा वो वहाँ पर जाएगा। हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं वो उसमें रोजगार मिलेगा। अब ये भैया है, इनसे जी, जान लीजिए। क्या नाम है जी आपका? संजय विश्वास संजय जी। जी। तो आप भी प्रचार गाड़ी के साथ ही थे? प्रचार गाड़ी नहीं, पप्पू यादव के लिए तो तन मन धन सब अर्पित है। प्रचार की बात आप क्या करते हैं? ऐसा मनुष्य तो धरती पर मैं देखा नहीं अभी तक। ये महामानव है भाई, मानव नहीं। महामानव है जी। जी जी, महामानव है, मैं कहता हूँ महामानव है। पूछिए इन लोगों से, ऐसा व्यक्तित्व तो मैं अपनी जीवन में देखा नहीं। लेकिन ऐसी दिल्ली में जब हम खबरें सुनते हैं कि पप्पू यादव जो है डरा के रखते हैं सब लोगों को, जो है दमदार आदमी है, बाहुबली आदमी है, पप्पू यादव इन खबरों का क्या मैं कहेंगे? बताता हूँ। पप्पू यादव जरूर डराते हैं। किसको? इस गरीब की ताकत को पहचानो अफसरशाही। अच्छा, इसका नाम है पप्पू यादव। सिर्फ इसके कदम के आहट से रहा है, सारे वो रास्ते खुलते चले जाते हैं। मैं देखा हूँ, बचपन से देखा हूँ, ऐसे कायल नहीं हूँ। और आपको जो बताया बड़े भाई ना, अगर हम लोग को 2-4 10 दिन नहीं, 2-4 10 दिन 15 दिन महीना दिन घर द्वार छोड़ देना पड़े तो छोड़ूंगा ऐसे मानव के लिए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पीजी होल्डर हूँ। और मैं बता देता हूँ, मैं जिला परिषद सदस्य का प्रतिनिधि भी हूँ। मेरी बेटी जिला परिषद है। अच्छा जी, 10,000 वोट से जीता हूँ। इसके पास जातिवाद नहीं है। पहली बात, ये मानवता के लिए जीता है। कोई पुरुष धरती पर
लेकिन पप्पू यादव हैं इसीलिए तो कोई ये भी तो है यादव ना, नहीं, पप्पू यादव के साथ पूर्णिया में यादव की पप्पू- संख्या तो नहीं, अच्छी नहीं, खासी है। पप्पू यादव कह लीजिए, पप्पू मंडल कह लीजिए, पप्पू सिंह कह लीजिए, पप्पू कुशवाहा कह लीजिए, मोहम्मद पप्पू कह लीजिए, मैं नजदीक से जानता हूँ, नजदीक। इतना प्यार और सम्मान तो शायद मेरा पप्पू बेटा, यादव की कोई जाति नहीं कोई है। जाति नहीं, मानवता की जाति है, जीता है। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, समय परिस्थिति बदलता है और इंसान कोई हीरो नहीं होता है, परिस्थितियां उसको हीरो बनाती है। आप एक बात बता दीजिए भाई साहब, क्या कमी है पप्पू यादव में? ये सारे 42 विधायक आपने क्यों उतारा? कोई जीत जाए, इंडिया गठबंधन के लिए लड़ते हैं आप, बोलते हैं इंडिया गठबंधन नहीं तो एनडीए को लड़ा दो, लेकिन पप्पू नहीं जीतना चाहिए। किसी के बाप की कौन कहता है पप्पू नहीं? तेजस्वी कहते हैं जी, कह के गए मंच से, सब जान रहा है। हाँ। सारी ताकत लगा दिया आज तेजस्वी तो लेकिन एक मिनट, जो पप्पू यादव अब जिस दल के साथ हैं, कांग्रेस, वो दल तो अब तेजस्वी के साथ है ना। पप्पू यादव किसी दल के साथ नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया के अपने भाई और बेटे, अपनी मां, कांग्रेस के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं है। पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया के साथ हैं। जीना और मरना, इन्होंने कसम खा लिया कि मैं मरते दम तक पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा और मेरा लाश पूर्णिया के ही कफन से दफन होगा। ये बात तो देखिए, जी। भारत की जनता इमोशनल है और इमोशनल होकर ही वोट देती है। अगर कोई व्यक्ति उनके खराब समय में खड़ा रहेगा, कोई घर में मृत्यु हो जाए, कोई किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, अन्याय हो जाए, और कोई व्यक्ति आए और कुछ ना करे, केवल सांत्वना दे। पप्पू यादव तो खैर काम भी लोगों के अनुसार काम भी करवाते हैं कि उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन अगर कोई सांत्वना देने भी आता तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है बन जाता है। हाँ जी, क्या नाम हुआ जी आपका? वीरेंद्र जी। जी, किसका लहर नजर आ रहा है? पप्पू यादव का। पप्पू यादव का। अच्छा, नहीं, समर्थक लोग सब खड़े हैं इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं? ये आप अपने मन से बोल रहे हैं? अपने मन से ही बोल रहे जी। हैं। अच्छा, काहे बढ़िया लगते हैं पप्पू यादव आपको? नजदीक का है सर, आता है जाता है, खबर करता है, आता है। आपके गांव में आए हैं कभी? जी, अच्छा जी, आए हैं सर। कई बार आए होंगे। अब एक ही बार आके बस रह गए? 2-3 बार आए हैं सर। 2-3 बार आए हैं। जी, अच्छा, जब खबर जाता है ना, चले आता है सर। खबर जाएगी तो आ जाएगी। जी जी। तुमको हम विधायक बनाएंगे। तो क्या उम्मीद है आपकी पप्पू यादव से? क्या बेहतर हो जाएगा आपके जीवन में? रुक जाइए जी, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, क्या उम्मीद है जी आपकी? फिर तो है कि हो जाएगा। पप्पू यादव अगर जीतेंगे तो क्या बदल जाएगा आपकी जिंदगी में? बदले जो बदले, सरकार जो बनेगा उससे कोई जरूरी नहीं है सर। हाँ। नीचे में यही सरकार बनना चाहिए, पप्पू यादव। आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव में क्या बेहतर हो जाए? कुछ कोई स्कूल खुल जाए, कोई हॉस्पिटल खुल जाए, कुछ हो, क्या चाहते हैं आप? वो तो सर हमको उतना जानकारी नहीं है। हाँ। वो तो खोलना उसका काम। क्या काम करते हैं आप? खेती गृहस्थी, खेती करते हैं। क्या उगाते हैं जी? मकई उपजाता है। मकई उगाते हैं। ठीक रेट मिल रहा है मकई का? मकई रेट तो अभी वही नीचे हो रहा है, 1800-1900। 1800-1900 मिल रहा है। कितना मिलना चाहिए? कोई सरकारी रेट पता है आपको? जी नहीं। सरकारी रेट नहीं पता? जी, ये थोड़ी समस्या है कि यहाँ पर एमएसपी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जी जी। हैं? ये समस्या कैसे सुलझाएंगे जी? ये मंडी वाली समस्या बताइए मुझे, ये कैसे सुलझाएंगे? कौन मंडी का? मंडी का समस्या कि वो कह रहे हैं कि 1800-1900 मकई जाता है और हमको सरकारी रेट पता नहीं है कितना यही है। तो बात है पत्रकार महोदय। पप्पू यादव एक मिनट बताइए ना। ये पप्पू इस इलाज के लिए ही ना हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मक्का की फैक्ट्री लगे, जिसके वजह से किसान को 2 रुपया घर में आवे। ये एक एमएसपी पर जो हमारी सरकार नहीं ले रही है, ये जो सरकार का एमएसपी अभी नहीं दे रही है मक्का के ऊपर में, तो यही सब तो हमारी डिमांड है, यही हमारी मांग है, यही हमारी लड़ाई है कि फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री में एमएसपी पे माल जाएगा, हमारे किसान फायदे में रहे। और इनसे मिलिए, ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु के धरती के अच्छा उनके जी, क्या नाम है जी? पोते हैं। नीलोत्पल राय। फणेश्वर नाथ रेणु के पड़पोते हैं आप? पोते हैं आप? अच्छा जी। चूंकि पप्पू यादव से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध आज से नहीं बल्कि जब से हम हर पूर्णिया में हर आदमी से हम मिले हैं तो ऐसा लगता है कि भैया पप्पू यादव को सामने जानते हैं, निजी तौर पर जानते हैं। इसलिए हम निजी तौर से जानते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि शुरू से जब से हमको होश आया, लगभग हमको लगता है कि 25 साल से उससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। जुड़े हुए हैं? हाँ, हम उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ। हम उनके लिए कर रहे हैं। क्या ऐसा चमत्कारी लगता है आपको? चमत्कारी अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी और पूर्णिया के लिए पप्पू यादव हैं? तो नारा है, यही नारा है। ये कोई मैं पर्सनल नहीं दे रहा हूँ। आप चारों तरफ घूम के पता कर लीजिए क्या नारा चल रहा है।
पूर्णिया मांगे तो पूर्णिया को नरेंद्र मोदी की देश सरकार में मांगे मिला मोदी। क्या? देश मांगे मोदी, हाँ। पूर्णिया मांगे पप्पू। तो वही ना बात मैं पूछ रहा हूँ कि आप पूर्णिया में खड़े हुए हैं तो फिर आप एनडीए के कैंडिडेट को भी तो समर्थन कर सकते थे, नहीं समझे क्योंकि अगर देश के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए ना, आपको मैं सीधा इस सीट पे तो आप चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नहीं चैलेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष पे बात कर रहा हूँ कि नहीं मतलब अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव ना लड़ते तो फिर आराम से जेडीयू का कैंडिडेट जीतता, हाँ, है ना? है। ठीक बात है ना जी। तो फिर अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक सीट का नुकसान होगा। अब मान के चलिए 400 में से 400, ऐसा थोड़े कि सब सारे मान लेते हैं ना, सीट पे तो आप चैलेंज कर रहे हैं ना। सीट पे मैं चैलेंज नहीं कर रहा। हाँ। हम व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं पूर्णिया का हवा हम तो फिर बता रहे पप्पू यादव आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? हैं। हो भी सकते हैं। हो सकते हैं। राजनीतिक में पहली बात, राजनीतिक में ना कोई अस्थाई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन होता है, ठीक है। हाँ, ये बात ईमानदारी की है, ये बात मैं मान लूंगा कि ना परमानेंट दुश्मन होते हैं ना कोई परमानेंट दोस्त होते हैं। हाँ, तो फिर कांग्रेस में काहे चले गए फिलहाल? अभी गए थे वो, लेकिन वहाँ तो कोई तरह का बात नहीं हुआ, वापस हो गए, वापस आ गए। हाँ स्वतंत्र लड़ रहे हैं। महीना भर में वापस आ गए। हाँ हाँ हाँ, महीना दिन क्या, उससे पहले महीना भी नहीं लगा होगा। पूरा महीना भी नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, 10 या 12 दिन का तो बात ही था। हाँ। उसके बाद आगे अपना स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक उनके साथ है। पब्लिक उनके साथ। हाँ हाँ, देखिए जिस तरीके की रिएक्शन, अगर मैं प्रचार गाड़ी से उतरे हुए लोगों को हटा भी देता हूँ तो भी जो लोकल लोग थे, हमने गाड़ी रोकी तब भी इसी तरीके का एक मत में स्वर यहाँ पे सुनाई दे रहा था कि पप्पू यादव को लोग समर्थन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? नाम तो बताइए महाराज। सुजीत कुमार सर। है जी? सुजीत कुमार सर। सुजीत कुमार। किसका माहौल लग रहा है कि जी जो सब बता रहे हैं पप्पू यादव का माहौल है, कि आप किसी और का भी सोच रहे हैं? राजद जदयू कुछ सोच रहे हैं? पप्पू यादव। पप्पू यादव का। अच्छा, तो तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमने जो 17 महीनों में जो कर दिया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। 5 लाख नौकरियां बांट दी, ठीक है, तमाम जो है नई नई स्कीमें चालू कर रहे थे, अब वो तो उधर भरोसा नहीं जा रहा है। हाँ जी, उधर भरोसा नहीं जा रहा है कि भैया दोबारा बुला लिया जाए, इस बार यहाँ से सांसद ही जिता दी जाए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये जो है सामान्य बातचीत थी आपके साथ में, और पप्पू यादव के बारे में हम घूम के जानने की कोशिश कर ही रहे हैं कि ये केवल 1 आध 2 5 6 गाँव की तो बात नहीं है। पूर्णिया को हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पप्पू यादव पूर्णिया के दिल में क्यों बसते हैं। सामान्य बातचीत थी आपके सामने, सामान्य लोग हैं, और इसी तरीके की बातचीत, इसी तरीके की चर्चाएं अब तक हम रोजाना लाते रहेंगे इस पूरे इलेक्शन सीजन में, और आने वाले तमाम इलेक्शन सीजन में खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी युवराज पांडे के साथ मैं धारण, पूर्णिया से चश्मदीद के लिए। धन्यवाद।